हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे आप सभी का। आप लोगों के लिए आज बिहार पुलिस का सेट लाए हैं जो यूनिक का है। यूनिक का सेट भी अच्छा रहता है बिहार पुलिस के लिए, इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है और यह सेट नंबर 16 है। आप लोग को इससे ज़रूर बेनिफिट होगा, तो देर ना करते हुए चलिए बने रहते हैं और सेट को हम लोग लगाते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका GS से दिया हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है NSS उसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में कह रहा है राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के लिए तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। तो ये 2 का बी हो जाएगा, अंबर का किला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है कि दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य डैश है। यानी दुर्गा पूजा के अवसर पर पश्चिम बंगाल में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को धनोची कहा जाता है, धुनाची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 5वां नंबर में। 5वां नंबर में कह रहा है भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें समाहित होता है। तो ये डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो संघ में प्रतिरक्षा बल के सर्वोच्च समादेश मतलब कह रहा है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री जो होता है बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा में इसका प्रतिनिधित्व होता है। और थल सेना का अध्यक्ष पूछ रही है तो 29वें नंबर का सेना प्रमुख मनोज पांडे है। और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, यानी शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे। तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अभी बात किया जाए वर्तमान में तो 448 है। चलिए अनुच्छेद के बाद अनुसूची भी पूछ देता है। तो अनुसूची पहले जो था 8 था, अब 12 हो गया है। और अगर भाग की बात करें तो पहले 22 भाग था, अब 25 भाग हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश में हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका वो होता दिसंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931, 30 में पहला हुआ था, दूसरा हुआ 31 में और तीसरा हुआ 32 में। तो 3 गोल सम्मेलन हुआ, तीनों लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य के वज्र क्षेत्र से संबंध रखता है। तो ये उत्तर प्रदेश से रहता है। मयूर नृत्य को नाचा जाता है या पिकॉक डांस भी इसे कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है। मूंगफली का प्रमुख उत्पादन जिसको चिनिया बादाम कहते हैं वो गुजरात में सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। चलिए 10वां नंबर हम लोग क्वेश्चन में कर लिए हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देख लीजिए 11 नंबर में क्या कह रहा है। बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। 11वां नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 11वां नंबर में कह रहा है विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है। तो मायका में सबसे अग्रणी राज्य है भारत। विश्व में सबसे अधिक मायका भारत में होता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नथुल्ला दर्रा भारत को जोड़ता है। तो नथुल्ला जोड़ा जो जोड़ता है भारत को चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। तो ये 51 संबंधित कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। ऑप्शन नंबर ए। और ये बिहार से संबंधित था। जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम था उसी के तहत जो है पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अवकाश की आयु क्या होता है। तो इसकी अवकाश की आयु 62 वर्ष होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अवकाश की आयु 62 वर्ष होता है, जबकि हाँ सुप्रीम कोर्ट के कहें तो 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए चुनाव निर्वाचित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी धाराएं होती हैं, आराएं होती है। जिस तरह से देखिए अशोक चक्र है और यहाँ पॉइंट है और ये धाराएं ऐसे ऐसे करके होता है, तो ये कितनी धाराएं होता है इसके बारे में पूछ रहा है। 17, तो 17 का 80 में 24 धाराएं होता है। स्पोक इंग्लिश में कहते हैं, कभी कभी स्पोक पूछ देता है। 18 नंबर है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि निम्न में से थी। तो 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 17 ईस्वी में था 12वीं पंचवर्षीय योजना। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग डैश की अवधि तक रहा। कब तक रहा, नहीं कितने वर्षों तक रहा था, तो ये 40 वर्षों तक इसका शासन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो लोकसभा के पहली महिला स्पीकर कहे तो मीरा कुमार। और अगर ऐसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष सिर्फ पूछे महिला नहीं लगाए तो जीवी मलवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर में, मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे। तो उत्तराधिकारी थे मौर्य वंश के बाद, मानी तत्कालिक उत्तराधिकारी मानी मौर्य वंश खत्म हुआ उसके बाद कौन सा सुंग वंश आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जोहान गुटेनबर्ग द्वारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी। तो गुटेनबर्ग द्वारा है बाइबिल। सबसे पहला जो छापा गया था प्रिंटिंग प्रेस में, जो पहला बुक छपाया था उसका नाम बाइबिल था। चलिए 22 के बाद हम लोग 24 नंबर में हम लोग चलते हैं, बने रहेंगे हमारे साथ। 24 नंबर में देख लीजिए। 24 नंबर आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो ये दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 24 नंबर में हम लोग चलते हैं। जाकिर हुसैन निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये बजाते थे तबला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1930 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कनाडा में। अगला क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे। तो मैसूर के शासक थे। धाम एक गोल लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है ओडिशा में। धाप लोक नृत्य याद रखिएगा, ओडिशा में है जो एक कंधा जनजाति द्वारा नाचा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। 28 नंबर में चलते हैं। 28 नंबर का है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया। जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। तो एक किया था 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों के एक हैं में से एक, यानी G4 में एक हैं, तो इनमें से 4 में से एक चुनना है। कौन है वो। तो ये है ब्राजील है। चलिए नेक्स्ट है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है। तो होमी भाभा को जाना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलिए अंडे के सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। तो इसमें होगा क्या, अगर 20 से 24 घंटे का रखिए तो अंडे का आवरण खुल जाएगा। सिरका में, सिरका मतलब अम्ल होता है, अम्ल के विलयन में अगर 20 से 24 घंटे रखिएगा तो अंडा का आवरण अपने आप खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पालक में प्राकृतिक उत्पादक के रूप में एसिड का असमान रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो ये होता है ऑक्जेलिक एसिड में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 33 नंबर में, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। 33 नंबर देखिए यहाँ से आपका है। 33 नंबर कह रहा है कि सेल्वे की प्रक्रिया का सह उत्पादक है। तो इसका उत्पादन हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं। तो ये एल्किन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में। माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन पर। ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए मैथ का संबंधित क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा मैथ, हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर 1 हो जाएगा, बी नंबर। 37 में देख लीजिए, सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका डी 15 आ जाएगा। 38 नंबर का है, सी आ जाएगा इसका आंसर। 39 नंबर में देखिए आपका फिर आ गया है आपका जीके जीएस। 39 नंबर में कह रहा है डैश का स्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से डंका है, यानी जिसे बिल्ली कहा जाता है। तो डैश का अंतर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए छोटी याद। छोटी याद का स्तर जो होता है उंगली की तरह बाहरी भाग ढका रहता है, जिसे बिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायु की
अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 41 नंबर में। 41 नंबर कह रहा है कुछ व्यापारी के बाद इतना मैथ वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग बनाइएगा इसको, शॉर्टकट स्क्रीन ले लीजिए। इसका आ जाएगा बी आंसर 640 किलो। 42 नंबर में हम लोग चलते हैं, भी मैथ से संबंधित है। इसका आंसर 4:1 होगा। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 43 भी रीजनिंग का टाइप में दिया हुआ है आपको, मिसिंग वर्ड इसमें नहीं, ये माध्य निकालना है, तो 43 का इसमें बी हो जाएगा। 44 नंबर में हम लोग चलते हैं। 44 नंबर का निम्नलिखित में से उस सटोरिया को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदे को खरीदता है कि वह उन्हें कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में फिर बेच देगा? तो ऐसे को कहा जाता है तेजड़िया, बुल। अगला क्वेश्चन है, उस कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर कहा जाता है या घर है? तो 45 का यह होता है गिर वन राष्ट्रीय पार्क, जो गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर। नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा, बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही क्या होगी? बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए, इसमें देखिए फिर से देख लिए, नकदी रिजर्व अनुपात माने जितना पैसा आपके पास जमा होगा, ज़्यादा पैसा जमा होगा तो ऋण क्या करेंगे? ज़्यादा देंगे, नहीं रहेगा पैसा तो ऋण नहीं देंगे, वही बात कह रहा है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्निर्माण के लिए बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो ये चेयरमैन थे सैयद फजल अली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये अधिनियम जो है भारतीय अधिनियम 1861 ईस्वी में प्रावधान किया गया था कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाए। 49 नंबर में है, भारत की प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो की गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। हिंदी पत्रिका के जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हीरे की खान के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो बुद्ध का समकालीन जो था एकामन का कन्फ्यूशियस था, ये बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो धर्म चक्र का नाम नेवी ब्लू होता है, यानी हल्का पीला होता है, हल्का नीला होता है। 52 के बाद आप लोग 53 नंबर क्वेश्चन में आइए। हम कम समय में कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड कर दें वीडियो। चलिए देखिए, अगर आपको लगता है कि चारों ऑप्शन का डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चारों ऑप्शन का डिटेल पूरा अच्छा से किया जाएगा, क्योंकि इसलिए एक ऑप्शन 2 ऑप्शन लेके चलते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं, और ज़्यादा वीडियो लंबा होने के फलस्वरूप आप लोग है जो स्किप कर देते हैं, देखते नहीं। तो चलिए देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 53 नंबर में कह रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो वो मारा था उधम सिंह। जालियांवाला नरसंहार के लिए कहाँ मारा था? जाके लंदन में मारा था। कब मारा था? 1940 ईस्वी में। चलिए, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो चूड़ी उद्योग की बात करें तो यह फिरोजाबाद में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न रूप में से विशिष्टकृत किया गया है, किसे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बच्चों और वृद्धों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देश वह देश है जिसमें क्या होता है? वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौसम में उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं निम्न अक्षांशों पर ज़्यादा होते हैं मौसम का उतार चढ़ाव। आईने अकबरी किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो आईने अकबरी जो है अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। आईने अकबरी का लेखक पूछता है तो कौन था? अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 नंबर में। हिमालय पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है काराकोरम दर्रा है, जिसको केटू भी कहा जाता है। 62 नंबर में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था वैशाली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63 नंबर में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 63 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है 63 में कह रहा है भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? तो ये झांसी में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर जिस तरह से देखिए, ये भारत का उत्तर से दक्षिण हो गया, पूर्व से पश्चिम, तो यहाँ पर कौन सा जो है गलियारा है? तो यहाँ यहीं पर है जो झांसी है, यहाँ खुद यहाँ पर है। तो इसको याद रखिएगा, पूछ देता है, डीपली क्वेश्चन है, थोड़ा मैप जिसे कंप्लीट रहेगा वही एक क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये शशांक है, जो उसे कटवा दिया था, क्षति पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन है, शशांक कहाँ का शासक था? तो ये बंगाल का था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर जो बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो ये किया गया था 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? कोसी परियोजना से तो ये लाभ होता है बिहार और नेपाल को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा किसके फलस्वरूप होता है? तो अम्लीय वर्षा जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निकट दृष्टि दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? तो निकट दृष्टि दूर करने के लिए आपको अपसारी चाहिए। अपसारी कहते हैं अवतल लेंस को, तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 AlSO4 324H2O होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि दशा में परिवर्तित करने वाली यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये रेक्टिफायर कहा जाता है। रेक्टिफायर जो है AC को DC में बदल देता है, और DC को AC में कौन बदलता है? तो इन्वर्टर बदलता है, याद रखिएगा। अगर AC को DC में बदलने के लिए बात कहें तो रेक्टिफायर, और DC को AC में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। ऑप्शन नंबर ए वाला भी हो जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73 नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? तो ये है जो प्राकृतिक गैस जो है कम है, जो प्रदूषण फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति प्लस 2.5 डायोप्टर बताई गई है, तो फोकस दूरी कितना होगा? ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप लोग बना के देखेंगे इसको। इसका आंसर जो आएगा आपका, देख लेते हैं, इतना तो नहीं होगा, 74 का और ऑप्शन दिया होगा इसमें, बने रहेंगे हमारे साथ। 74 का देख लीजिए, आपका कहाँ गया? 74 का सी हो जाएगा। फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज आधारित होता है। एक विद्युत फ्यूज जो आधारित होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 76 नंबर, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी के किस प्रकार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/f के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो होता है कैल्शियम क्लोराइड के उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है उसे क्या कहा जाता है? उसे Al कहा जाता है, अभिक्रियाशील। 78 का डी हो जाएगा। इनमें से देखिए, अगर कहा अत्यंत अभिक्रियाशील तो अभिक्रियाशील क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, इसीलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, तो मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धातु के फास्फेट का सूत्र MPO4 है, तो इनके नाइट्रेट का सूत्र होगा, इनके नाइट्रेट का सूत्र होता है MnO3। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व को दर्शाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। फिर मैथ आ गया है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, आप लोग बनाइएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1/6 हो जाएगा। 84 नंबर का देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। 85 नंबर भी मैथ से संबंधित है, इसका आंसर 1200 आ जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। त्रिभुज के अंतः केंद्र कहलाते हैं तीनों कोणों के समद्विभाजक का मिलन बिंदु को कहा जाता है अंतः केंद्र। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। 87 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए, 87 नंबर में कह रहा है आपका इंग्लिश का आ गया है। 87 नंबर में कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सुटेबल द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। कहता है आपको अगर लग रहा है कि नहीं कोई सही है तो आप डी भी कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ड्यूरिंग फॉग वेदर फ्लाइट आर ऑफ्टन कैंसिल इजंट इट। कहता है कि फॉग मौसम जो है, मौसम फॉग रहे और ख़राब रहे तो फ्लाइट हमेशा जो है कैंसिल हो जाता है उसके दौरान। अब इसमें क्वेश्चन टैग लगाया गया है, फ्लाइट्स आर ऑफ्टन कैंसिल। तो फ्लाइट आर है तो आरंट होना चाहिए, लेकिन दी दिया है इजंट, तो यही आपका क्या है, गलत दिया हुआ है। तो इसमें कौन हो जाएगा, आरंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, इजंट नहीं होगा। अंडरलाइन को शुद्ध करने के लिए कह रहा है तो आरंट दे होगा। क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। क्वेश्चन टैग में होता है क्या, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में। अगर फ्लाइट आर नोट रहता तो सिर्फ नोट रहता तो आरंट नहीं लिखा, आर दे लिखते सिर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट वी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इसमें कह रहा है कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का आंसर दीजिए, यानी अनेक शब्द दिया हुआ रहेगा, एक शब्द में आंसर दीजिए। द ए प्लेस वेयर द मनी इज क्वाइन, एक स्थान पर जहां सिक्के पैसा रखे होते हैं उसको मिंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन द स्लिप्ड इनटू द 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट द कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। एक ग्रामेटिकल एरर इसमें से चुनना है, एक सेंटेंस दिया गया है, आपको चुनना है कि कहाँ पर गलत है। जैसे आई विल बी इन स्कूल फॉर 7 AM to PM। देखिए यहाँ पर 7 AM to PM दिया हुआ है, तो यहाँ 4 के जगह पर सिंस लगेगा, क्योंकि टाइम जो है निश्चित नहीं दिया हुआ है। तो टाइम अगर निश्चित नहीं दिया हुआ है रहे तब वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ सिंस हो जाएगा, इसीलिए 4 गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of words। कहता है a remedy for all diseases। कहता है जितने भी बीमारी होता है उसका सबका एक इलाज एक ही दवा से होता है, उसको क्या कहा जाता है, पैनेसिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जैसे आपको सर्दी जुकाम हुआ तो एक टैबलेट दिया, कोई टैबलेट दिया, आपको ठंडा लग के बुखार आ गया फिर वही टैबलेट दिया, आपको पैर में दर्द है फिर वही टैबलेट दिया। तो अनेक रोगों के लिए एक ही दवा चलाया जाए तो वैसे दवा को पैनेसिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 नंबर में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इसमें भी कह रहा है जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको आप आंसर दीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है आई हैव बीन वर्क हार्ड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। अब देखिए कौन सेंटेंस का है, ये सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन के साथ आने वाला वर्ब में आईएनजी लगता है, और ये तीसरा फॉर्म लगा दिया है वर्ब का, इसीलिए गलत है। यहाँ पर आईएनजी होना चाहिए, वर्क के जगह पर वर्किंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिवेरेंस, रिवेरेंस माने होता है आदर करना,
इसका उल्टा शब्द कह रहा है, पूछ रहा है रेवरेंस का उल्टा क्या होता है, क्योंकि एंटोनिम मने होता है उल्टा शब्द। तो इसका मतलब होता है आदर करना, आदर करना निरादर करना होगा, निरादर करना को कंटेम्प्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनेक शब्द या एक शब्द में उत्तर देना है। कहता है द साउंड मेड बाय बीज, मधुमक्खियों की आवाज़ से बनता है, क्या बनता है, तो मधुमक्खियों की आवाज़ को कहा जाता है बज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन है आपका 94 नंबर क्वेश्चन में। 94 नंबर में हम लोग चलते हैं, हिंदी में दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे कान भरना, तो कान भरना का क्या होता है, चुगली करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है, तो ODF प्लस का दर्जा दिया गया है पटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95 के बाद 96 नंबर में हम लोग चलते हैं, बने रहेंगे हमारे साथ। 96 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। 96 नंबर में हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। चलिए देखिए, थोड़ा बड़ा हो गया है, बने रहेंगे हमारे साथ, थोड़ा मिनिमाइज करना दी। चलिए देखिए अब आ गया है, कह रहा है बिहार की अपूर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो यह जो अन्नपूर्णा की बात कर रहा है, तो अन्नपूर्णा जो चढ़ा था वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केदारनाथ कंठ पर्वत पर चढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97 नंबर में। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। सार्थक शब्द जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन स्वयंभू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है, मैंने शुद्ध बताना है आपको। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर यथेष्ट ये सही दिया हुआ है, बाकी सब गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। तो 99 का ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, 99 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। 3 वाला जो है कोई त्रुटि नहीं है, इसमें क्या हुआ है, कोई त्रुटि नहीं। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो बात तो सही है, सेंटेंस सही है, कोई गलत नहीं, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा स्थान है। तो मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में दूसरा है, पहला स्थान कर्नाटका का है। चलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए पूछते रहता है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये सेटअप अच्छा लगा होगा। बिहार पुलिस को जो तैयारी करने वाले हैं मिशन मोड में लग जाइए, क्योंकि दरोगा के बाद आप ही लोग का बारी है एग्ज़ाम देने का। तो मिशन मोड से लगिए ताकि आपका एक सीट पक्का हो। इसी के साथ फिर अगले सेट हम 17 नंबर सेट में मिलेंगे। जब तक के लिए बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम लाएँ वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।